So this lecture is, I don't know कि ये फोर्थ लेक्चर है आई थिंक प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर का. सो हमने दो लेक्चर्स प्रेसी पर कंडक्ट किए हैं विच इज़ ऑन माय चैनल. उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंशन पर एंड दिस इज़ ऑन पंक्चुएशंस. सो इसके बाद जो हमारी अपकमिंग लेक्चर्स होगी वो नरेशन, ग्रामर, ट्रांसलेशन, ठीक है, टेंसेस वगैरह इस पर होगी ताकि आपको क्लैरिटी मिले अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ दैट पेपर. सो आई हैव लॉग द मीटिंग. और ये थोड़ा सा पंक्चुएशन पर हमें डेटा या बुक्स में जो है इतना मटेरियल मिलता नहीं. सो इस पर मैंने रिसर्च की है ऑन इंटरनेट. आई हैव कंपाइल्ड सम एग्जांपल्स और प्रीवियस एक दो पेपर्स के हम वो सॉल्व करेंगे एट द एंड. बट यहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल दिस विल बी अ लेंथी लेक्चर क्योंकि इसकी अगर आपको यहाँ पर समझ आ गई सो देन यू वॉन्ट नीड टू आई मीन वर्क फॉर इट. और so it will be a lengthy lecture, so please stay with me. ठीक है. सो द पंक्चुएशन इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर आवर पेपर्स क्योंकि हम पंक्चुएशन यूज़ करते हैं सो वो मिस यूज़ कर लेते हैं. एक्सेसिव यूज़ ऑफ कॉमा, कैपिटलाइजेशन ऑफ लेटर्स, ठीक है. हमें कॉलन सेमी कॉलन का नहीं पता. अपोस्ट्रोफी जब हम डायरेक्ट नरेशन कुछ लिखते हैं सो उसमें भी हम गलती कर लेते हैं कि कहाँ पर फुल स्टॉप, वेदर इट शुड बी इनसाइड द कोटेशन मार्क्स आर नॉट. ठीक है. सो वो सब कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा. सो स्टार्टिंग विद जस्ट ठीक है, बेस्ट रिसोर्स इसके लिए क्या है. सो एक तो ऑनलाइन बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज डिफरेंट वेबसाइट्स पर इसके एक्सरसाइज और उसके सॉल्व एक्सरसाइज मौजूद है. सो यू कैन कंसल्ट दैट. और प्रीवियस जो 2016 से ये चीज़ स्टार्ट हुई है सो वहाँ से आप इसको फॉलो करें. एक दो तो हम लाइक 2019 के और 2023 के हम आज सॉल्व कर लेंगे, बाकी पर आप प्रैक्टिस करोगे और उसकी सोल्यूशन ऑनलाइन आपको मिल जाएगी. उसके साथ फिर कंपेयर करना है. यू डोंट नीड एनी लाइक एवेल्युएशन ऑन माय पार्ट फ्रॉम माय साइड. सो वो आप उसके साथ फिर कंपेयर करें ऑनलाइन जो सॉल्व एक्सरसाइज है. ठीक है. सो ये कुछ पंक्चुएशन मार्क्स है जिसमें फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर्स, अपोस्ट्रोफी, सेमीकोलन, ब्रैकेट्स और डैशेस, कॉलन, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास वगैरह शामिल हैं. ठीक है. इसकी ये कुछ स्लाइड्स मैंने मुरीद हुसैन जसरा साहब की उनकी प्रेजेंटेशन थी उससे लिए थे, बट बाकी मैंने अपनी एफर्ट की है जो इसके बाद फाइल्स हैं. सो उसमें कुछ मेरी भी एडिशन है लेकिन उसकी भी है. सो माई कंट्री, इसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है. लाइक माई कंट्री इज़ फुल ऑफ रिसोर्सेज एंड दैट इज़ पाकिस्तान. ठीक है. दिस इज़ वन वे टू राइट द सेंटेंस. अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है माई कंट्री इज फुल ऑफ रिसोर्सेज, तो जब ये लास्ट में एक कॉलन आ जाता है इट मीन्स के बाकी इसका एग्जाम्पल है, ये इसका आंसर है किसी स्टेटमेंट का. ठीक है. इस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. अब ये जो नेक्स्ट वाला है माई कंट्री फिर कॉमा पाकिस्तान फिर कॉमा इज फुल ऑफ रिसोर्सेज, तो जब ये पेयर ऑफ डैशेस, पेयर ऑफ ब्रैकेट्स या पेयर ऑफ कॉमाज इस तरह आ जाते हैं सो इट मीन जो पेयर ऑफ कॉमा में, एक पेयर ऑफ डैशेस या पेयर ऑफ डैश सॉरी ब्रैकेट्स में अगर कुछ आ जाए सो दैट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन. लाइक अगर आप देख लेना माई कंट्री, अगर आप ये कॉमा में पाकिस्तान जो है ये हटा ले, माई कंट्री इज फुल ऑफ रिसोर्सेज, सो वो भी एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाती है जिसका कोई लाइक इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है जिसकी सेंस बन जाती है. सो दिस इज जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन. अब नेक्स्ट वाला अगर आप देख लें माई कंट्री और उसके बाद देश है स्टांच एनिमी ऑफ इंडिया, फिर देश इज फुल ऑफ रिसोर्सेज. सो ये जो देशेस के बीच भी ये इंफॉर्मेशन है स्टांच एनिमी ऑफ इंडिया, दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन. So you can always exclude it from a sentence and even then the sentence will make a proper sense. अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट वन माई कंट्री, आई थिंक लाइक मेरी कुछ अपनी राय, मेरी अपनी फीलिंग्स के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक इज फुल ऑफ रिसोर्सेज. सो ये पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में भी पता नहीं से पेरेंथिसिस कहते हैं इन ब्रैकेट्स को, बट आई यूज ब्रैकेट्स. सो इस ब्रैकेट्स में भी, पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में भी यू जस्ट इंक्लूड एडिशनल इंफॉर्मेशन. और इसमें नॉर्मली हम वो लाइक इस पेरेंथेसिस में वो चीज़ डालते हैं कि हमारी सोच के मुताबिक या हम मेरे नुक्ते नज़र के मुताबिक इस तरह, या मेरा ये ख्याल है, आई बिलीव. सो ये नॉर्मली ये चूँकि डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं होते विद द आइडिया दैट इज़ मेंशन्ड इन द सेंटेंस,
सो यू कैन इजीली लाइक अंडरस्टैंड कि ये राइटर के अपने ख्याल में उसके नुक्ता नज़र के मुताबिक वो ये सोच रहा है। सो इस किस्म के अल्फाज जो है वो आप पेरेंथेसिस में ब्रैकेट्स में डालते हैं। सो ये जो पेयर ऑफ कॉमास, पेयर ऑफ डैशेस और पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है विच इज़ नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द सेंटेंस। ठीक है, सो यू कैन एक्सप्रेस एंड यूज मल्टीपल काइंड ऑफ पंक्चुएशंस to make sense of a sentence, to like inculcate different pauses कि यहाँ पर रुकना है, यहाँ पर वक्फा है, छोटा वक्फा है, बड़ा वक्फा है। सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। लाइक स्टार्ट होता है कॉमा से, उसके बाद कॉलन से, और उसके बाद फुल स्टॉप। सो फुल स्टॉप इज़ अ कंप्लीट पास। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द फुल स्टॉप, ये सबको पता है फुल स्टॉप एक सेंटेंस के एंड में लगता है, या अगर इवन इंट्रागेटिव सेंटेंस भी हो, कोई सवालिया जुमला हो जिसमें कोई सवाल हो बट दैट इज एन इनडायरेक्ट फॉर्म, सो देन यू यूज फुल स्टॉप रादर देन क्वेश्चन मार्क। लाइक अगर आप यहाँ पर देख लो, दे केम टू इस्लामाबाद बाय ईयर, ये कंप्लीट सेंटेंस है, सो इसके बाद आप फुल स्टॉप लगाते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस है, ही कैंट कम देयर टुमारो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख ले, ही सेड व्हाट इज योर नेम, दिस इज एन डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ही आस्क्ड व्हाट माय नेम वाज, सो यहाँ पर फिर हम वी विल नॉट यूज क्वेश्चन मार्क रादर देन अ फुल स्टॉप। सो ये इसको जरा याद रखें, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, कैन यू सी द कर्सर पॉइंटर जो है, व्हेन आई एम लाइक स्क्रॉलिंग इट, कैन यू सी इट, या मैं वो, अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू। अच्छा, कैपिटल लेटर्स अक्सर नाम आ जाते हैं। आज का क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे, सो लाइक प्रॉपर नाउन्स हो, कोई नाम हो, तो वो हम कैपिटलाइज करते हैं, या लेट्स से कोटेशन मार्क स्टार्ट कर लेते हैं, नया जुमला स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट अल्फाबेट इज कैपिटलाइज नॉर्मली। लाइक अगर यहाँ आप देख ले, यूज ऑफ कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन्स प्रॉपर नाउन्स है यहाँ पर। प्रॉपर नाउन्स होते हैं ना वो खास नाम, नाम को जो कहते, लाइक यहाँ पर ये, ठीक है, सो यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन्स जो है, खास नाम जो होते हैं, सॉरी दिस इज जस्ट अ मिस्टेक, दिस इज प्रॉपर नाउन्स। लाइक इस्लामाबाद है, पेशावर सिटी नेम्स है। जब हम कोटेशन में कुछ स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट स्पीच में, वो भी कैपिटलाइज करते हैं। ये भी नाम है, लाइक प्रॉपर नाउन्स है, वकास, इंग्लैंड, जनवरी, ट्यूसडे, रिलीजन के नाम हो गए। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो है वो हम कैपिटलाइज नहीं करते, जिस तरह है सीजन, कलर्स। ठीक है, इसके अलावा हम फ्रूट्स के नाम हो गए, वेजिटेबल्स के नाम, वो नॉर्मली हम कैपिटलाइज नहीं करते। ठीक है, सो कैपिटलाइज जस्ट प्रॉपर नाउन्स। ओके, सो अब एपोस्ट्रोफी जो है, एपोस्ट्रोफी वो जिसे उल्टा कॉमा जो होता है ना, सो वो एक तो कंट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। कंट्रैक्शन मीन्स कि लाइक कोई कैन नॉट की जगह आप कैंट लिखते हैं, डज नॉट या डोंट की जगह, सॉरी डू नॉट और डज नॉट की जगह डोंट लिखते हैं, हैव नॉट की जगह हैवंट। सो उसके लिए हम कंट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं। पोजीशन के अलीज बुक, ठीक है, हिज, सॉरी अहमद पेंसिल, ठीक है, वो पोजीशन के इसकी मिल्कियत है। और अनयूजुअल प्लूरल्स, आई डोंट नो कि इसका क्या एग्जांपल, लाइक ही कैंट गो देयर, दिस इज अलीज बुक। अच्छा, लेट्स से दिस इज इरेगुलर, ये है, ये तो हो गया अवेज बुक। ठीक है, ये पोजीशन है, सो पोजीशन मतलब उसकी मलकियत है कि अवेज का बुक है। लेकिन लास्ट में एस आया है, सो यहाँ पर अवेस इस तरह नहीं लिखेंगे कि एपोस्ट्रोफी के बाद भी एस लगाए, क्योंकि लास्ट में जब एस आ जाए सो आपने जस्ट एपोस्ट्रोफी ऐड करनी है। जिस तरह ये अवेस है, यहाँ पर प्रिंसेस है, प्रिंसेस फादर, सो यहाँ पर लास्ट में एस आप नहीं लिखते। एंड लुक एट दिस टू बीज, ठीक है, टू बीज, सो यहाँ भी अपोस्ट्रोफी, वो जो इर्रेगुलर प्लूरल्स है, टू बीज, थ्री एज, सो यहाँ पर वी हैव टू यूज अपोस्ट्रोफी। हाँ बिल्कुल, अनयूजुअल प्लूरल्स।
नाउ कॉलन जो है, यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिल जाएगी, कुछ मेरे नोट्स है उसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा, यहाँ पर जस्ट जनरल रूल्स आप पढ़ लें. So a colon is a word that used which follow it an explanation. जिस तरह मैंने बताया कि लेट्स से आपने कोई स्टेटमेंट दी और उसके बाद एग्जांपल्स है या उसका आंसर है. ही ब्रॉट मैनी थिंग्स, ये कल मैंने वो चैट जीपीटी और एक वो दूसरा था एआई का कोई सॉफ्टवेयर है, सो उसमें यूज़ किया था उन्होंने सेमीकोलन यूज़ किया था, बट यहाँ पर कॉलन आ जाता है, सो उसमें गलती हो सकती है. सो ही ब्रॉट मैनी थिंग्स. नाउ दिस इज द आंसर कि क्या क्या चीज़ें लाए. सो कॉलन एप्पल्स पेन्स एंड बुक्स, ये चीज़ें वो लाया, दिस इज द आंसर. ठीक है. सो फर्स्ट इसकी यूजेज ये है कि कोई लेट्स से आई हैव जस्ट वन बेस्ट फ्रेंड, आई हैव जस्ट वन बेस्ट फ्रेंड, उसके बाद कॉलन और कोई भी लेट्स से सलमान है. सो कॉलन और सलमान के सलमान उसका आंसर है जिसके बारे में मैंने बात की. यहाँ पर ही ब्रॉट मैनी थिंग्स, तो क्या क्या चीज़ें वो ले आए, यहाँ पर उसका आंसर है या एग्जाम्पल कह दे. अच्छा, यूज बिटवीन ये तो नॉर्मल है कि 4:5 हम लिखते हैं या 10:30 PM इस तरह कुछ. आई डोंट नो, यहाँ कॉलन और उसके बाद हाँ ठीक है, दिस इज आल्सो कॉलन. द फायर डिस्ट्रॉयड मैनी थिंग्स इन द हाउस. सो कौन कौन सी चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई, ये चीज़ें कि फर्नीचर, कारपेट्स एंड द कर्टन्स. आई जस्ट बॉट अ न्यू कार. सो कौन सा कार है, लैंड रोवर. ठीक है, दिस इज द आंसर. सो हमने कॉलन यूज किया है. देयर आर 7 कलर्स इन द रेनबो. सो ये उसका आंसर है, उसके नाम है. ठीक है. मोहम्मद वेंट शॉपिंग एंड बॉट सम फ्रूट्स. तो ये भी उसके क्या क्या चीज़ें वो ले आया, दिस इज द आंसर. सो हमने कॉलन यूज किया है. नाउ हियर द सेमीकोलन. Semicolon, first of all, you have to use while like connecting two sentences that is normally connected by a conjunction. एक conjunction के थ्रू जो इस्तेमाल सॉरी कनेक्ट होते दो sentences, independent sentences, so we normally use a semicolon उसको just replace करने के लिए. Like यहाँ पर आप देख लें, Ali was angry, और यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर आ जाता था बिकॉज तैमूर वॉज नॉट लिसनिंग. Ali was angry because Timur was not listening. So just to replace because, you used a semicolon. Now in the next sentence, Muhammad felt hot because the sun was blazing. So because को हमने semicolon में convert कर दिया. I found the film long, कि मुझे फिल्म लंबी लगी. Tahir found the film short, but Tahir found the film short. So but को replace करने के लिए we just have to use a semicolon. तो first इसका usage है कि like, because, but इस इन किस्म के conjunction को replace करने के लिए you can use a semicolon. ठीक है, conjunction को replace करने के लिए. इसके अलावा दूसरे भी conjunctions होते हैं. ठीक है, this is not important, just avoid it. अच्छा, हाइफन जो है ये नॉर्मली पार्ट्स ऑफ अ वर्ड, लाइक दो वर्ड्स उसको आप इसके थ्रू मिलाएं हाइफन के थ्रू, सो उसकी मीनिंग बन जाती है डिफरेंट. लाइक अ फास्ट मूविंग कार, सिस्टर इन लॉ, हाफ स्लीप, एक्सरे, नो इट ऑल, 47, 3/4. सो इन किस्म के वर्ड्स को लाइक इस ऐसे दूसरे भी वर्ड्स है कि उसको आप हाइफन के थ्रू कनेक्ट करेंगे, दिस इज देयर पंक्चुएशन. सो हाइफन की यूजेज इतनी होती नहीं, बट स्टिल यू हैव टू कीप इन माइंड कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, लाइक दो वर्ड्स होते हैं दैट यू हैव टू कनेक्ट इट थ्रू अ हाइफन. अच्छा, नाउ राउंड ब्रैकेट्स, ये मैंने बताया था कि एडिशनल इंफॉर्मेशन, पेयर ऑफ कॉमास, पेयर ऑफ डैशेस और पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, जैसे पैरेंथेसिस कहते हैं. सो उसके थ्रू हम एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि उस सेंटेंस से बिल्कुल एसेंशियल नहीं होती, लाइक उसका बेसिक इंग्रेडिएंट नहीं होता उस सेंटेंस का, उसके बगैर भी उसकी सेंस और मीनिंग परफेक्टली बन जाती है. सो यू जस्ट हैव टू यूज पैरेंथेसिस, पेयर ऑफ डैशेस या पेयर ऑफ कॉमास फॉर इंक्लूडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन. लाइक अगर आप देख ले, स्पीकिंग फॉरेन लैंग्वेजेस आई बिलीव इज अ यूजफुल स्किल. ठीक है. नेक्स्ट वन इज माई पेरेंट्स अवेज एंड आमना, दैट इज देयर नेम.
आर वेरी स्ट्रिक्ट। सो जुमला ये है कि माई पेरेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, लेकिन यहाँ पर एडिशन इंफॉर्मेशन के मेरे पेरेंट्स जो फादर एंड मदर है उसके नाम ये है। ठीक है, सो दिस इज जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन। यहीं पर वो बात है कि अगर इसको एक्सक्लूड भी करे तो उसकी मीनिंग बन जाती है। ठीक है, पेयर ऑफ डैशेस, दिस इज आल्सो यूज, जिस तरह मैंने बताया है कि फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन, रीडर को कुछ मजीद प्रोवाइड करने के लिए। लाइक पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू हेल्प क्रॉप्स ग्रो regardless of their negative effects large and quickly. So इसका मतलब ये था कि pesticides are used to help crops grow large and quickly, लेकिन उन्होंने एडिशन इंफॉर्मेशन ये दी regardless of their negative effects, कि इसके अगरचे इसके नेगेटिव असरात भी है but still it helps to grow the crops large and quickly. Now the next one is Alina glared at Muhammad, who had beaten her in a quiz and then had talked with him. So यहाँ पर अगर आप देख लें, वैसे तो इस जुमले में मुझे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नजर आ रही है, लेकिन as it is the lecture on punctuation, Alina glared at Muhammad and then had talked with him. This is the main sentence, लेकिन उसने ये भी बताया कि glared at Muhammad, so कौन था, लाइक उसका दोस्त था या उसका क्लासमेट था, who had beaten her in a quiz, जिन्होंने उसे क्विज कंपटीशन में हराया था, एंड देन टॉक विद हिम। सो दिस इज द सेंटेंस, लेकिन पेयर ऑफ डैशेस में उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन है, जिस तरह यहाँ पेस्टिसाइड्स के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन थी, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट से कि वो नॉर्मली ये जो फुल स्टॉप है ये यहाँ पर बाहर लिख लेते हैं, सो आपने बाहर नहीं लिखना। ही सेड IML, सो ये जो है इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स है, इसके अंदर आपने ये लिखनी है। ठीक है, और यहाँ आपने कॉमा डालना है। सो इस पर मजीद हम डिस्कशन दूसरे फाइल्स में करेंगे। कॉमा उसकी यूजेज सबको आती है कि एक लिस्ट हो उसको सेपरेट करने के लिए। ठीक है, डेट में हम डालते हैं, या पेयर ऑफ कॉमाज, ये मैंने 2-3 बार बता दिया कि एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके लिए, लाइक जावेद हु हेटेड कोला, सो दिस इज अबाउट जावेद जिसको कोला पसंद नहीं था। bought a lemonade in the cafe, जावेद bought a lemonade in the cafe, लेकिन यहाँ पर उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सो दिस इज द समरी को हम नहीं चेड़ते, ये हमने डिस्कस कर दिया। द नेक्स्ट, अब अच्छा, पंक्चुएशन का बेस्ट तरीका ये है जब आपने सीखना है। सो द बेस्ट वे टू लर्न पंक्चुएशन इज कि उसके ऑनलाइन आप एक्सरसाइज निकालें और उसके सॉल्व सोल्यूशन जो है वो निकाल दे, वो बिल्कुल सामने रखे, वहाँ से आप बेहतर तरह सीख सकते हैं, रादर देन कि आप फोकस करें कि इसके रूल्स। तो रूल्स तो आई थिंक उससे बुक्स भरे हैं जो हमारे CSS के बुक्स है, लेकिन चूंकि आपने उसकी प्रैक्टिकल यूजेज सीखनी है, सो वो एग्जांपल से सीख ले। ये द सेम गोज फॉर द करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, कि आप वो जो बुक मैंने रिकमेंड की थी हाफिज करीम दाद चुगताई की, सो उसमें प्रीवियस पेपर सॉल्व है लाइक 30-40 ईयर्स के, वो आप निकाल ले, उसके ऊपर जो है वो एक्सरसाइज है, नीचे सॉल्यूशंस है, वो आप देख ले एक बार, वही लाइक उसी पैटर्न पर क्वेश्चंस या जो करेक्शंस है वो CSS के पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर वे टू लाइक अंडरस्टैंड थिंग्स रैपिडली एंड क्विकली। नाउ दिस इज एक्सरसाइज एंड नीचे उसकी सोल्यूशन है, और जो उसका प्रॉपर जो पंक्चुएशन मार्क जो मिसिंग है वो मैंने लाइक उसको उसकी फॉन्ट रेड रखी है। नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज द मेन इन क्वेश्चन हेरोल्ड केनी, जिम पीटरसन एंड जेरल्ड ग्रेनी डिजर्व अवार्ड्स। सो बेसिक जो आपका सेंटेंस था, द मेन इन क्वेश्चन डिजर्व अवार्ड्स, दिस इज द मेन सेंटेंस। लेकिन ये जो 3 नाम है, ये द मेन इन क्वेश्चन के कौन कौन से बंदे हैं उनके नाम लिखे। सो ये आप अगर यहाँ पेयर ऑफ कॉमाज यूज करेंगे कि ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सो कितने कॉमाज आ जाएंगे यहाँ पर, या पेयर ऑफ डैशेस यूज करें या यहाँ पर पेरेंथेसिस ब्रैकेट्स यूज करें।
ठीक है, अगर आप कॉमा यूज करेंगे सो एक कॉमा आ जाएगा यहाँ पर, एक इसके बाद, एक इसके बाद, ठीक है, सो वो काफी यहाँ पर भी आ जाएगा। सो आपने ये कोशिश करनी है कि जब इस किस्म की सेंटेंस हो उसमें आप या तो पेयर ऑफ डैशेस डालें या पेरेंथेसिस डाल दें। ना इसके बाद सेवरल कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द एयरलिफ्ट, ठीक है, कि कई कंट्रीज ने एयरलिफ्ट में लाइक उस उन मुकाबलों में हिस्सा लिया। सो अब चूंकि उसका आंसर है कि कौन कौन सी कंट्रीज थी, तो यहाँ पर आप डालेंगे कॉलन, जिस तरह यहाँ पर नीचे कॉलन डाला है और ये उनके नाम है कि कौन कौन सी कंट्रीज है। देयर इज नो रूम फॉर एरर, अब ये एक सेंटेंस आ गया, लेकिन यहाँ पर उसके बाद आता है कि सेड द इंजीनियर, लाइक किसी ने बात कर ली डायरेक्टली। सो आप इसको कोटेशन मार्क में बंद करेंगे। देयर इज नो रूम फॉर एरर, ये कोटेशन मार्क में बंद करेंगे, इसी के अंदर कॉमा आ जाएगा जिस तरह मैंने बताया था, सेड द इंजीनियर, और उसके बाद जब उसने उसी के साथ दूसरी बात भी की होगी या उस जुमले का दूसरा पार्ट होगा या उसी के साथ अटैच दूसरी बात होगी। सो वी हैव टू वी हैव टू डबल चेक एवरी कैलकुलेशन, मतलब उसने ये बात की, किसने की, सेड द इंजीनियर, और उसने फिर उसके बाद यही बात भी की। सो आपने एक तो ये फर्स्ट बात ये आपने कोटेशन मार्क में बंद करनी है, उसके बाद सेड द इंजीनियर यहाँ पर कॉमा डालना है, और उसने दूसरी बात जो की वो भी आपने उस कोटेशन मार्क में बंद करनी है एंड फुल स्टॉप अंदर आएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, जज Caldwell later to be nominated for the Supreme Court had ruled against civil rights। सो ये जज काल्सवेल जो है इसकी बात है कि लेटर जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए नॉमिनेट किया गया या जाएगा, ये उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जज काल्सवेल later to be nominated for the Supreme Court, so this is additional information, had ruled against civil rights। सो ये आप पेयर ऑफ डैशेस, पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में डाल सकते हैं, पेयर ऑफ कॉमास में डाल सकते हैं, दैट इज फाइन, इतनी वो जो उसमें बारीक सी डिफरेंस है वो काउंट नहीं होती। यू कैन यूज ईदर ऑफ द पंक्चुएशन मार्क हियर। सो यहाँ पर पेयर ऑफ डैशेस यूज हुए। अच्छा यहाँ देख ले, यस जिम सेड आई विल बी होम बाय 10। सो एक तो उसने कहा यस, किसने कहा, जिम सेड, आई विल बी होम बाय 10, ठीक है, वो ऊपर जुमले की तरह ये भी है। देयर देयर वाज ओनली वन थिंग टू डू, कौन सा थिंग था जो करना था, स्टडी टिल डाउन, लाइक एक चीज की वो बात कर रहा था कि एक काम है जो करना है, वो क्या है, उसका आंसर है स्टडी टिल डाउन। सो यहाँ पर आपने उस आंसर से पहले कॉलन यूज करना है। अच्छा कभी कभी कॉमा, आई डोंट नो, एंड एक साथ, ठीक है, ये बाद में आप लास्ट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मोन्टेग्नी है या मोन्टेग है, मोन्टेग रोड द फॉलोइंग, ठीक है, ये कोई फिलोसफर है, आई डोंट नो, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस है नहीं, उसके बारे में आई डोंट नो। ये उसने कोई कोटेशन लिखी है। सो ये कोटेशन से पहले या तो आप कॉमा डाल सकते हैं, बट द नॉर्मल स्टैंडर्ड अप्रोच इज कि आप जस्ट कोई कोटेशन स्टार्ट करते हो सो उससे पहले आप कॉलन डाला करें। लाइक दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग अ कोटेशन, क्या आप किसी ने बात की है वहां पर कॉलन डाल दें, और यहाँ पर जो है जो उसकी लाइक कोटेशन है वो आप कोटेशन मार्क में बंद कर दें, ठीक है, और अंदर ही वो फुल स्टॉप लास्ट में आया है। द फॉलोइंग आर प्राइमरी कलर्स, तो यही लिस्ट है, उसका आंसर ये है, आपने कॉलन यूज किया। व्हेन द टीचर कमेंटेड दैट हर स्पेलिंग वाज पुअर, लेन रिप्लाइड, अब उसने कोई, लेन ने कोई बात की है, सो यू हैव टू यूज अ कोटेशन मार्क हियर, ठीक है, जस्ट कोटेशन मार्क में थी कि उसने जवाब दिया तो उसने कुछ कहा है, एंड दिस इज व्हाट शी सेड। He used phrases you know so often that I finally said
चूंकि इस पर जोर है, ये अगर आप बंद करें कोटेशन मार्क में या सिंगल कोटेशन मार्क में, कि वो जो फ्रेज है वो इतनी ज़्यादा यूज़ करती है, वो यूज़ करता है दैट आई फाइनली सेड, कि मैंने आखिर में कहा, नो आई डोंट नो। ठीक है, सो ये उसने कोटेशन मार्क में बंद की है। अब ये देख ले, द ऑटोमोबाइल डीलर हैंडल्ड 3 मेक्स ऑफ कार्स। कौन कौन से 3 हैं? तो जो 3 के नाम है वो आप कॉलन के बाद यूज़ करेंगे। ठीक है, ये उसका आंसर है कि कौन कौन से, तो वो नाम जो है उसके एग्जाम्पल या उसका आंसर वो आप कॉलन के बाद लिखेंगे। सो यहाँ पर कॉलन जो था वो मिसिंग था। whoever thought he said हेलन, तो हेलन ने कोई बात की है, सो ये कोटेशन मार्क में बंद कर दें। उसके बाद डेट। अच्छा, यहाँ पर आप अगर, ये मैंने इसलिए हाईलाइट भी किया था, ये टी अगर आप देख लें, सो टी जो है ये मैंने कैपिटलाइज नहीं किया। उसकी वजह ये है कि ये उसी सेंटेंस का पार्ट है कि whoever thought, किसने ये सोचा होगा, किसने ये सोचा था, that Jake would be elected as class president। ठीक है, उसी सेंटेंस का ये पार्ट है। यहाँ पर मैंने इसलिए कैपिटलाइज नहीं किया बिकॉज ये दूसरा जुमला नहीं है, ये उसी सेंटेंस का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर अगर सेपरेट जुमला होता तो यहाँ पर हम इसको कैपिटलाइज करते। सो इस तरफ जरा ध्यान दें। अच्छा, द लास्ट सेंटेंस इन दिस फाइल इज whoever is elected secretary of the club, कि जो भी सेक्रेटरी वो इलेक्ट हो जाए इस क्लब का, अब उसके नाम है कि कौन कौन, एशले, कैंड्रा और आयशा, ये नाम है। सो ये आप पेयर ऑफ डैशेस में बंद कर दें या पेरेंथेसिस में बंद कर दें। यहाँ पर जो मल्टीपल नाम है यहाँ पर आप पेयर ऑफ कॉमास यूज ना करें। सो है एशले, कैंड्रा और आयशा, बाकी सिंपल है। ठीक है, बाकी चूंकि उसने सेड जुमैता, उसने पहले बात की, द प्रीवियस सेक्रेटरी। सो जो उसने डायरेक्टली बात की थी वो हमने कोटेशन में बंद की, लेकिन उसने जो एग्जांपल या नाम बताए थे वो पेयर ऑफ डैशेस में हमने बंद कर दी। सो सी यू कैन इजीली लर्न फ्रॉम एग्जांपल्स, सॉल्व एग्जांपल, और ये आप आसानी से यू कैन फाइंड इट ऑन इंटरनेट। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट फाइल, ये भी समरी है लेकिन जस्ट टू हेल्प यू आउट, ये मैंने मजीद, फुल स्टॉप आपको पता है वो हमने डिस्कस किया। कॉमा जो है सेपरेट डिफरेंट थिंग्स, पेयर ऑफ कॉमास एडिशन इंफॉर्मेशन के लिए होती है। नाउ द सेमीकोलन कनेक्टिंग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, वो हमने डिस्कस की कि कंजंक्शन को रिप्लेस करता है। लाइक यहाँ पर आप देख लें, Sylvia was happy, she knew that he would fall in love with her pretty soon। so Sylvia was happy because, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर एक कंजंक्शन था, एज यू कैन सी। अच्छा, यहाँ पर मैंने दीज टू सेंटेंसेस कैन बी इजिली सेपरेटेड। यहाँ पर जो कंसेप्ट बयान की गई है कि दो ऐसे क्लॉजेस जो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट किस तरह के, दोनों मीनिंग दे। लाइक सिल्विया वाज हैप्पी, ये बिल्कुल एक कंप्लीट सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वगैरह है। और थर्ड जो है, शी न्यू दैट he would fall in love with her pretty soon, इसकी भी मीनिंग बनती है। सो ये दोनों चूंकि यहाँ पर कनेक्टेड थे थ्रू अ पंक्चुएशन, सॉरी थ्रू अ कंजंक्शन, सो आप कंजंक्शन को वही उसका मतलब है कि आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सो जो प्रीवियस, वो जो मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड पर कि कंजंक्शन को रिप्लेस करने के लिए, अब यहाँ पर अगर आप देख लें, यहाँ पर मैंने दो सेंटेंसेस है, एज यू कैन सी, these two sentences can be easily separated। एक तो खैर ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन यहाँ अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, एज यू कैन सी, यहाँ इसकी मीनिंग पूरी वो बनती नहीं। ठीक है, लाइक अगर हम ये कहें अहमद कैन सी, अहमद कैन ऑब्जर्व द ब्लू स्काई, सो इसकी तो मीनिंग बन जाती है। बट जब दो सेंटेंसेस ऐसे हो कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं हो, लाइक ये जो फर्स्ट सेंटेंस है,
this part, this is dependent on this one, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। बट यहाँ पर जो हमने कंजंक्शन रिप्लेस किया है, यहाँ पर दोनों साइड जो है इसकी भी मीनिंग बनती है और इसकी भी, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। ठीक है, सो यहाँ जस्ट ये जहन में रखिए कि कंजंक्शन को रिप्लेस करने के लिए या दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाने के लिए जो कि कनेक्टेड हो एक दूसरे से, डायरेक्टली नहीं, यानी एक दूसरे पर मीनिंग के लिए इंहिसार ना करे, बट दोनों अपनी मीनिंग दे अलहदा अलहदा, उसकी सेंस बनती हो। अब कोलन को अगर हम देख लें, सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कोई कोटेशन वो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर लेट्स से इंट्रोड्यूस अ कोटेशन एग्जांपल या सीरीज, ये मैंने ऑलरेडी उसमें डिस्कस किया। इट वाज अप टू हर टू टेक द फॉलोइंग एक्शंस, सो कौन कौन से एक्शंस हैं, ये एक्शंस है, सो ये उसका आंसर है। उसके बाद you can put colon between independent clause. It is like the case with the semicolon, but here the second part will explain the first one. अब यहाँ पर इसमें ना पढ़े क्योंकि ये आप कंफ्यूजन आपको हो जाएगी, लेकिन जस्ट मैं मीनिंग बता देता हूँ कि लेट से दो सेंटेंसेस हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ इस तरह इंटरकनेक्टेड हो कि सेकंड जो क्लॉज है वो फर्स्ट क्लॉज को मजीद एक्सप्लेन करे। ठीक है, लाइक आई डिड नॉट want to go to Brazil, I already had plans to go। तो यहाँ पर इसमें बारीक सी डिफरेंस है कि ये इसको एक्सप्लेन करे तभी आप उसको मिला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख ले सो इसकी भी वही सेंस बनती है। ठीक है, सो इसमें आप इन केसेस में आप सेमी कॉलन यूज करें क्योंकि यहाँ पर हम कंजंक्शन लगा सकते हैं। आई डोंट या आई डिडंट वांट टू गो टू ब्राज़ील बिकॉज आई ऑलरेडी हैड। ठीक है, सो यहाँ पर इन किस्म की कंफ्यूजन से बचे, चाहे डिफरेंट बुक्स में इसी तरह लिखा है, बट जब दो सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो एक दूसरे को एक्सप्लेन करे या जो भी करे, बट वहाँ पर आप कंजंक्शन लगा सकते हैं। सो उसकी जगह कोई कंजंक्शन अगर मिसिंग हो, यू हैव टू पुट अ सेमीकोलन देयर, वहाँ पर कॉलन का यूज़ ना करें, जिस तरह ये मैंने इसीलिए लिखा था कि इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन करें। अच्छा, शी इज़ वेल नोन, सो वेल नोन की जगह सॉरी इसके बीच आपने एक हाइफन डालना है, जिस तरह या यहाँ नेक्स्ट जो वर्ड है पार्ट टाइम है, सो यहाँ पर भी हाइफन लगा है। ब्रैकेट्स और पेयर ऑफ कॉमास और डैशेस वो मैंने बता दी फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन, और इसके बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, ये उसकी एक्सरसाइजेज है, ये फाइल में शेयर कर दूंगा, लेकिन नीचे जो है इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, एंड दिस इज ठीक है शॉर्ट है बट स्टिल इट विल टेक टाइम, सो ठीक है इसको स्किप कर लेते हैं। मजीद भी है, हमने एक दो एग्जांपल्स भी सॉल्व करनी है। अच्छा, उसके बाद जो है जस्ट अ सेकेंड प्लीज, I'll give you a chance to ask questions, लेकिन I appreciate your commitment। अभी 17-18 बंदे थे, अभी 13 है, so that's why I decided to upload my videos, ताकि जो विलिंग भी ना हो उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और क्लास के स्टार्ट में मैंने इतनी वो कोशिश की कि आप मोटिवेट हो सके, बट इट्स एन वैन। अच्छा, ये भी सॉल्व है, जस्ट एक्सरसाइज थे, और ये बिल्कुल शॉर्ट सी फाइल है, 4-5 सेंटेंसेस होंगे। सो डिड यू हेयर दैट नॉइज, विस्पर्ड सेम, सो सेम ने कुछ कहा कि डिड यू हेयर दैट नॉइज। ठीक है, चूंकि उसने पूछा एक, तो ये फुल स्टॉप आएगा, यहाँ पर आप कॉमा नहीं डालेंगे, एंड यू हैव टू पुट इट इन द कोटेशन मार्क। और सेम ठीक है, वो ऑलरेडी जो है वो ऑलरेडी कैपिटलाइज था। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, आई थिंक देयर इज समथिंग मूविंग इन द बुशेस। जॉर्ज से, जॉर्ज ने कुछ कहा कि आई थिंक देयर इज समथिंग मूविंग, तो वो हमने जस्ट उसमें बंद किया और यहाँ पर कॉमा डाल दिया। नेक्स्ट वन इज आई कैन वेट फॉर माई बर्थडे पार्टी एक्सक्लेम्ड मैथ्यू। तो मैथ्यू ने कुछ कहा कि लाइक आई कैंट वेट फॉर माई बर्थडे पार्टी, सो आपने ये जस्ट कोटेशन में बंद करना है। डेट सेड कॉमा
वेयर आर यू गोइंग, सो वेयर आपने कैपिटलाइज डब्ल्यू करना है और उसके बाद चूंकि उसने पूछा है कुछ, सो आपने अंदर ही यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, दिस वाज अबाउट दिस फाइल। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज द लास्ट, और उसके बाद ये थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिए। ही सेड, ये यूज ऑफ कोमा हम यहाँ पर यूज करते हैं, ये तो नॉर्मल है। नाउ आफ्टर दिस, अच्छा ये आप कहाँ पर यानी अंदर यूज करेंगे बाहर यूज करेंगे, जस्ट उसकी एक्सप्लेनेशन है। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है कि जब आप कोटेशन इस तरह लिखते हैं सो उसके अंदर ही आपने कॉमा लगाना है। अच्छा यहाँ अगर आप देख लें, राइट फ्रॉम योर हार्ट, कॉमा लग गया, कोटेशन मार्क, शी स्टेटेड। यहाँ पर कॉमा भी आ सकता है, फुल स्टॉप भी, क्योंकि ये इसके साथ टच भी है और ये सेपरेट भी मीनिंग देती है। इट इज द बेस्ट, या इज द बेस्ट वे टू रीच टू द रीडर। ठीक है, सो ये भी कोटेशन मार्क में, सो यहाँ पर आप कॉमा भी लगा सकते हैं। व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू राइट, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है, ये भी अंदर आएगा जस्ट टू एक्सप्लेन दिस। नाउ ही आंसर्ड, सो यहाँ पर चूंकि वो उसने एक्सक्लेमेशन में कहा था, लाइक इसकी सेंस उस तरह बनती थी नाउ, सो यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क अंदर ही डाला है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। नाउ लेट्स मूव ऑन। हाँ ये देख लेते हैं, द मेन इन क्वेश्चन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। सेवरल कंट्रीज पार्टिसिपेटेड, देयर इज नो रूम फॉर एरर। जिम सेड, ये भी अच्छा, यस जिम सेड आई विल बी होम बाय 10, ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, ये थिंक इसमें सॉल्व है। ये 2016 के हैं पंक्चुएशंस। जो हम करेंगे वो तो खैर अभी हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं, लेकिन ये प्रीवियस पेपर्स के, सो इट्स बेटर कि इस पर आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, यहाँ पर कुछ बात उसने की है। इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़न्ट फेयर, शाउटेड मार्टिन। अब उसने दूसरी बात भी की है, कोच लुइस नेवर लेट्स मी स्टार्ट द गेम। सो यहाँ पर अगर आप देख ले, लास्ट में कोटेशन मार्क है, लेकिन इसका स्टार्टिंग कहाँ पर है, सो स्टार्टिंग यहाँ पर है। ठीक है, मॉरीन्स 3 सिस्टर्स, अब सिस्टर्स के नाम है, सो यहाँ पर उन्होंने पेयर ऑफ कामास डाले हैं कि यहाँ पर पेयर ऑफ कामा आता है, लाइक फर्स्ट कामा एंड सेकेंड नामों के बाद यहाँ पर पेयर ऑफ डैशेस भी आ सकती है, लेकिन इन्होंने पेयर ऑफ कामा यूज किया है, सो यहाँ पर एक कामा मिसिंग है। फॉर द सेंटर पीसेस द फ्लोरिस्ट रिकमेंडेड द फॉलोइंग फ्लावर्स। सो जब फॉलोइंग का वर्ड आ जाए वहीं पर आप कॉलन डालेंगे, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया कि किसी चीज का आंसर हो ना, वहां पर आप कॉलन डाला करें। लाइक ये उसके फ्लावर्स के नाम है, सो से पहले आप कॉलन डाल दें। लिलीज लिली इज एन अकम्प्लिश्ड जिमनास्ट। ठीक है, ये बात हो गई। शी वॉन 3 मेडल्स इन हर लास्ट कंपटीशन। सो पहले पार्ट में ये कह रहा है कि वो एक अकम्प्लिश जिमनास्ट है, एक अच्छी जिमनास्ट है जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। यहाँ पर एंड या बिकॉज या एज वो कंजंक्शन लग सकते हैं, सो कंजंक्शन मिसिंग है, यहाँ पर आपने सिंपली सेमीकोलन डालना है। ठीक है, सो सेमीकोलन इज मिसिंग हियर। नाउ द नेक्स्ट वन, दीज आर सो सिंपल, जो कि 2016 के पेपर में आए थे। एवरीवन वाज शॉक्ड व्हेन मैक्स स्मिथफील्ड, a studious, extremely bright high school senior, decided that college was not for him. So चूंकि यहाँ से एक पेयर ऑफ डैश स्टार्ट हुआ, ये ख़त्म हुआ यहाँ पर। ठीक है, यानी मैक्स स्मिथफील्ड की यहाँ पर जो है कुछ उसकी तारीफ है, उसको डिस्क्राइब किया गया है। सो दूसरा पेयर ऑफ डैश कहाँ पर है, वेयर इज द सेकंड डैश, सो यहाँ पर। ठीक है, सो ये आपने इसको टैकल करना है, ये उसकी सोल्यूशन है, वो छोड़ दें।
ये आप देख लें, ये तो टेस्ट में मैंने दिया था, आई डोंट नो प्रीवियस इसकी सॉल्व मौजूद नहीं। अच्छा ठीक है, दिस इज द लास्ट वन, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देयर इज नो स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन अबॉलिश। कैसी कोई सैलरी, एक किस्म की सैलरी है जिसे कोई कानून या कवानीन या कानून साजी वो एबॉलिश या ख़त्म नहीं कर सकती, वो कौन सी है? ये उसका चूंकि यहाँ पर आंसर है द स्लेवरी ऑफ कास्ट। सो यहाँ पर आपने एक कॉलन डालना है। ऑल दैट आई एम, ऑल दैट आई होप टू बी, आई ओ टू माई एंजल मदर। ठीक है, यहाँ पर तीन एक किस्म की आप फ्रेजेस कह ले कि वो है, फर्स्ट ऑल दैट आई एम, कॉमा, all that I hope to be, comma, I owe to my angel mother. Next one is take away that bubble, said Cromwell, pointing to the mess which lay upon the table. So यहाँ पर उसने said Cromwell, उसने कोई बात की है। सो ये चीज़ें आपने एक तो कोटेशन मार्क में बंद करनी है, कोटेशन मार्क्स, और बबल के कोटेशन मार्क में अंदर ही आपने यहाँ पर कॉमा डालना है। सेड क्रोमवेल, यहाँ पर कॉमा क्योंकि वो इशारा कर रहा था टू द मैस व्हिच लेड अपॉन द टेबल। नेक्स्ट वन, देयर इज ओनली वन क्यूर फॉर द इवल्स व्हिच न्यूली एक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूसेस, एंड दैट क्यूर इज फ्रीडम। ठीक है, यहाँ पर ये बात है कि सिर्फ एक क्यूर है फॉर द इवल्स व्हिच न्यूली एक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूसेस। यहाँ पर आप डाल सकते हैं कॉमा और यहाँ पर फुल स्टॉप। अच्छा, यहाँ लास्ट में अगर फुल स्टॉप मिसिंग हो, जिस तरह यहाँ भी है, सो यहाँ भी फुल स्टॉप आएगा और यहाँ भी, बाकी कॉमा। हिस्ट्री, इट हैज बीन सेड, इज द एसेंस ऑफ इन्यूमरेबल बायोग्राफीज। सो हिस्ट्री इज द एसेंस ऑफ इन्यूमरेबल बायोग्राफीज, ये बेसिक सेंटेंस था। इट हैज बीन सेड, ये आप पेयर ऑफ ब्रेसेस उसमें डाल दें, क्योंकि आई बिलीव, आई थिंक ये हम डालते हैं, या बेहतर ये है पेयर ऑफ कॉमास में डाल दें, क्योंकि दिस इज समथिंग एडिशनली सेड इन दिस सेंटेंस। सो ये आप पेयर ऑफ कॉमास, पेयर ऑफ डैशेस, पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में डाल सकते हैं। नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिकल, जो इसका है, जो हम एक दो सॉल्व करेंगे, सो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यू हैव टू बेयर विद मी। ये मैंने यहाँ पर उसको कॉपी पेस्ट कर लिया। आई होप यू कैन सी इट, लेकिन मैं इसको जूम करूं। ठीक है, फर्स्ट वन इज 2019 का है, आई थिंक हमने डिस्कस किया 2016 का, 2018 का, बाकी आप 17 का, 2021 एंड 22 का आप खुद ट्राई कर लें। सो यहाँ पर जो है फर्स्ट वन, ये 2019 का है। ठीक है, अब हम इसे पढ़ते हैं तो कहाँ पर ये एक लाइक आ सकती है पंक्चुएशन, एंड यू कैन असिस्ट मी, लेकिन आप जस्ट जो है, आई थिंक यू शुड जस्ट टाइप। सो फर्स्ट, अ हंग्री लायन slipped, okay, a hungry lion slipped out of the forest into a barnyard. One evening when he saw a plump donkey, his mouth began to water. But just as he was ready to jump on the donkey, a rooster crowed. He was frightened and so turned away into the forest again. He looked at that cowardly, hey, look at that cowardly lion. The donkey bred to the rooster. I am going to chase him. कि मैं उसका पीछा करूंगा. And the donkey ran after the lion. Wait,
द रोस्टर शाउटेड, यानी रोस्टर ने यहाँ पर कुछ कहा कि वेट, यू डोंट नो दैट। अब यहाँ इसने बात की, यू डोंट नो दैट बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। द लाइन हैड टर्न्ड एंड किल्ड द डंकी। ठीक है। अब माई पुअर स्टूपिड फ्रेंड, द रूस्टर सेड, रूस्टर ने ये बात की, क्या माई पुअर स्टूपिड फ्रेंड, said the rooster as he watched the lion eating the donkey. The lion wasn't afraid of you but of my crowing. So ये यहाँ पर इसने बात की थी। सो अब यहाँ पर अगर आप देख लें, यानी फर्स्ट से बिल्कुल, अब प्लेन सेंटेंस है कि हंग्री लायन स्लिप्ड आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड टू द बार यार्ड। ठीक है, ये कंप्लीट सेंटेंस है कि वो बाहर आ गया फॉरेस्ट से बार यार्ड में। अब उसके बाद वन इवनिंग, यहाँ पर तो आ गया फुल स्टॉप, ये हो गया फुल स्टॉप। और अगर आप देख ले बिल्कुल फर्स्ट सेंटेंस ये आएगा कैपिटलाइज। ठीक है, ये कैपिटलाइज हो गया। वन इवनिंग व्हेन ही सा प्लम्प डंकी, चूंकि यहाँ पर एक बात हो गई कि जब उसने एक वन इवनिंग व्हेन ही सा प्लम्प डंकी, यहाँ पर एक बात हो गई, हिज माउथ बिगेन टू वाटर। सो यहाँ पर आप कॉमा डाल सकते हैं क्योंकि एक बात उसकी कंप्लीट हो गई कि वन इवनिंग व्हेन ही सा अ प्लम्प डंकी, हिज माउथ बिगेन टू वाटर, but just as he was ready to jump on the donkey, लेकिन जो ही वो डंकी के वो उसको पकड़ या दबोच रहा था, a rooster crowed। तो यहाँ पर रूस्टर जो है वो जिस तरह वो आजान देता है, वो जो होता है ना मुर्ग, यानी पालतू जो होती है मुर्गे, तो उसने शोर मचाना शुरू किया। सो यहाँ पर बात कंप्लीट हो गई। यहाँ पर अगर आप देख लें, a hungry lion slipped out of the forest into a barnyard. One evening when he saw a plump donkey, his mouth began to water. यहाँ पर आप कॉमा भी डाल सकते हैं लेकिन स्किप भी कर सकते हैं। But just as he was ready to jump on the donkey, a rooster crowed. अब यहाँ पर he was frightened, चूंकि फुल स्टॉप है यहाँ ही, और यहाँ भी आप देख ले हमसे रह गई थी, इसको कैपिटलाइज करना था वन। ठीक है, सो ही वॉज फ्राइटेंड एंड सो टर्न्ड अवे, he was frightened and so turned away and to the forest again। ठीक है, यहाँ पर बात कंप्लीट हो कि वो डर गया और भाग गया फॉरेस्ट की तरफ। नाउ यहाँ पर अगर आप देख लें, है लुक एट दैट कावर्डली लायन, द डंकी ब्रेड, यानी डंकी ने अपने अल्फाज में कहा, आवाज में कहा, है लुक एट दैट कावर्डली लायन। सो यहाँ चूंकि उस डायरेक्ट स्पीच है, सो ये आपने एक तो कोटेशन में बंद करनी है, ये जो है ये आप कैपिटलाइज करेंगे कोटेशन में। लुक एट दैट कावर्डली लाइन, यहाँ पर आप क्योंकि उसने जज्बात में बात की थी, काइंड ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क आप डालेंगे, है लुक एट दैट, लाइक इस किस्म के अल्फाज आ जाए और है, सो वो आप उसमें बंद करेंगे। वो स्टेटमेंट चूंकि स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ बताई जाती है, सो यू हैव टू use an exclamation mark. Hey, look at that cowardly lion. The donkey bred to the rooster. तो उसने इससे बात की ना, उस अब दोबारा उसकी बात है, आई एम गोइंग टू चेज हिम। ठीक है, यहाँ आई एम गोइंग टू चेज हिम। सो यहाँ अगर आप आई इसको भी कैपिटलाइज करें, आई एम गोइंग टू चेज हिम। Okay, I'm going to chase him and the donkey ran after the lion. So वो उसके पीछे
भाग गया। वेट द रोस्टर शाउटेड, सो वेट को आप ये कैपिटलाइज करें। वेट, ये चूंकि एक्सक्लेमेशन में या स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ वो कुछ बात कर रहा है। द रोस्टर शाउटेड यू डोंट नो, सो इसने मजीद कुछ बात की, इसको भी कैपिटल, सॉरी आप इसको चूंकि उसी के साथ कनेक्टेड बात है। यू डोंट नो डेट, यहाँ पर इसकी कोई बात थी लेकिन वो इनकम्प्लीट रह गई थी। सो इनकम्प्लीट बात के लिए आप 3 डॉट्स लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये हमने पढ़ा नहीं है, सो यू नोट दैट, और बस यहाँ पर इसको, यहाँ पर इसकी बात कंप्लीट हो गई। यू डोंट नो दैट बट इट वाज टू लेट, सॉरी ये आप चूंकि उसकी बात कंटिन्यू, बट इट वाज टू लेट द लायन had turned and killed the donkey। ठीक है, but it was too late, the lion had returned and killed the donkey। चूंकि यहाँ पर kill the donkey तक बात कंप्लीट हो गई, यहाँ पर आप फुल स्टॉप कर लें। अब यहाँ पर माई पुअर स्टूपिड फ्रेंड, यहाँ पर भी आपने इसको, चूंकि वो दोबारा बात कर रहे हैं माई स्टूपिड, सो चूंकि ये और इस किस्म के अल्फाज आ जाए, सो आपने कोटेशन मार्क, सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करनी है। माई स्टूपिड फ्रेंड, पुअर स्टूपिड फ्रेंड, कॉमा, यहाँ पर आपने एक्सक्लेमेशन, सॉरी कोटेशन मार्क। द रोस्टर, the rooster said as he watched the lion eating the donkey। यहाँ फुल स्टॉप और कॉमा दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन आई यूज अ कॉमा। द लाइन wasn't afraid of you but of my crowing। सो यहाँ पर चूंकि उसने दोबारा बात की है, द लाइन wasn't afraid of you but of my crowing। ठीक है, यहाँ बात इसकी कंप्लीट हो गई। सो यू कैन सी के इस पर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, यू कैन इजीली टेकल इट। इसमें काफ़ी कुछ स्टूडेंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि शायद यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाए, लाइक यहाँ पर जो है वन इवनिंग व्हेन ही saw plum donkey's mouth began to water but just as he was ready। यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है कि यहाँ पर आ सकता है, यहाँ नहीं, लेकिन इस पर डिफरेंस लाजमी होगी मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की। उसकी वजह यह है कि उसकी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होगी। एज दीज आर के ये चूंकि आप वहाँ पर खुद मौजूद नहीं है, आपको पता नहीं है कि कहाँ पर पॉज आना चाहिए, कहाँ पर लाइक ब्रेक या वक्फा लिया गया है। सो आपने जस्ट कंटेक्स्ट के मुताबिक उसको समझना है, लाइक पढ़ कर उसकी सेंस बनानी है। लाइक वो एक है, पता नहीं कौन से पेपर का था, 2017 का था, क्वेकर वाला, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। सो वो भी आप अटेम्प्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, नाउ 2023 जो लास्ट वाला है, दिस इज़ अ बिट इजी, ये जो लास्ट था। अच्छा, हाउ मेनी स्टूडेंट डू वी हैव, मजीद एक दो चले गए। While taking a nap on the porch one hot summer day, होजा ड्रीम, होजा जो है वो किसी शख्स का नाम है, लेकिन ये कैपिटलाइज नहीं है, तो इसका जहन में रखें। यहाँ पर ये कैपिटलाइज नहीं है, ठीक है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है। होजा ड्रीम दैट अ स्ट्रेंजर promised to give him 10 pieces of gold। ठीक है, ये उसने प्रॉमिस किया था, यहाँ एक बात कंप्लीट हो गई। द स्ट्रेंजर प्लेस्ड देम इन होजाज हैंड। सो यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि होजा एक नाम था और होजा के होजाज हैंड। सो होजाज हैंड मतलब उसके हाथ में वन बाई वन उसने पीसेस ऑफ गोल्ड वो डाल दी, कॉइन्स डाल दी, वन बाई वन, अंटिल ही रीच्ड द 10 पीस। जब वो 10 तक पहुंचा तभी तक वो एक एक उसके हाथ में कॉइन डालता रहा। विच ही हेजिटेटेड टू गिव, जो वो हेजिटेट कर रहा था कि 10th जो कॉइन है वो दे दूं ना दूं, तो वो नहीं दे रहा था, टू गिव हिम। अब उसके बाद है कम ऑन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर।
सेड होजा, सो होजा ने कोई बात की कि कम ऑन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यू प्रॉमिस्ड मी 10, कि तुमने 10 का कहा था कि 10 पीसेस ऑफ गोल्ड में दूंगा, आपने 9 दी है, सो कम ऑन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गिव मी द 10। जिस दिन, उसी वक्त या उसी लम्हे ही वोक अप, वो लाइक नींद से बेदार हुआ, जाग गया। ही इमीडिएटली looked at his hand and saw that it was empty. वो दोबारा सो गया, लाइक उसने अपने हाथों को देखा, सो वो बिल्कुल खाली थे। He immediately looked at his hand, saw that it was empty. He quickly shut his eyes again. वो दोबारा उसने आंखें बंद की, stretched out his hands and said, all right, I'll settle for 9. तो उसने दोबारा वो आंखें बंद की, हाथ पे लाए और कहा कि ठीक है, मुझे 9 भी मंजूर है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग पैसेज इसमें आती है, लेकिन ये चूंकि आपने पंक्चुएट करना है, सो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट जो है वाइल, ये आपने कैपिटलाइज करना है, वाइल टेकिंग अ नैप ऑन द पोर्च वन हॉट समर। होजा ड्रीम्ड, यहाँ पर चूंकि होजा वो, ये तो बात आ गई उसकी डिस्क्रिप्शन कि जब वो एक नैप ले रहा था, सो रहा था। सो होजा ड्रीम, यहाँ पर आप कॉमा डाल सकते हैं, यू हैव टू पुट अ कॉमा, और इसको चूंकि ये एक नाम है आपने कैपिटलाइज करना है। दैट अ स्ट्रेंजर प्रोमिस्ड टू गिव हिम 10 पीसेस ऑफ गोल्ड, यहाँ पर एक बात कंप्लीट हो गई, सो यहाँ पर आपने फुल स्टॉप डालना है। ठीक है, 10 पीसेस ऑफ गोल्ड, टू गिव हिम 10 पीसेस ऑफ गोल्ड। अब उसके बाद चूंकि यहाँ नया जुमला है द स्ट्रेंजर, आपने ये कैपिटलाइज करना है, द स्ट्रेंजर प्लेस दिम इन होर्जाज हैंड्स। होर्जाज हैंड, तो यहाँ पर आपने एक अपोस्ट्रोफी डालनी है, होर्जाज हैंड, होर्जाज हैंड वन बाय वन until he reached the 10 piece। ठीक है, यहाँ पर until he reached the 10 piece, यहाँ चूंकि एक बात लाइक एक पॉज आ गई, इंटरप्शन आ गई, यहाँ पर आप कॉमा डाल सकते हैं, which he hesitated to give him। चूंकि यहाँ पर उन्होंने हेजिटेट किया टू गिव हिम, यहाँ पर एक बात कंप्लीट हो गई, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो डायरेक्ट स्पीच है। वो क्या है, यहाँ पर एक तो आप ये डाल दें, या आप कैपिटलाइज करें, कम ऑन व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। सो चूंकि यहाँ वो सरप्राइज में कह रहा है कम ऑन, सो लाजमी आपने यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क डालनी है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ पूछ भी रहा है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। ये डाल दें क्वेश्चन मार्क, इसको बंद करें, सेड हो जा, ये आप कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, एक्चुअली मैं एक हाथ पर टाइपिंग कर रहा हूँ, सो काफ़ी मुश्किल। सेड हो जा, और इसके बाद जो है, अच्छा, यू प्रोमिस, क्योंकि यहाँ एक कोटेशन मार्क में है, यू प्रोमिस्ड मी 10, यू प्रोमिस्ड मी 10। सो एक तो आप ये इसमें बंद करेंगे, और चूंकि यही भी एक्सक्लेमेशन है कि यू प्रोमिस, वो एक्सक्लेमेशन में कह रहा है, इसके अंदर आप एक्सक्लेमेशन डालेंगे। वो उसकी जो है कम ऑन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यहाँ पूछ रहा था, सेड हो जा, यू प्रोमिस मी 10। अब यहाँ पर जो है जस्ट देन, चूंकि ये एक नया जुमला है, यू हैव टू कैपिटलाइज इट, जस्ट देन, चूंकि जस्ट देन ही वोक, यहाँ पर आप कॉमा यूज कर, जस्ट देन ही वोक अप, जस्ट देन ही वोक अप, इसको कैपिटलाइज करें, ही लुक्ड, ही इमीडिएटली लुक्ड at his hands and saw it was empty। ठीक है, यहाँ पर एक बात कंप्लीट हुई, he immediately looked his hand and saw that it was empty। now यहाँ पर नया जुमला है, he quickly shut his eyes again, उसने दोबारा आंखें बंद की,
stretched out his hands and said, क्योंकि यहाँ पर वो कुछ दोबारा डायरेक्ट स्पीच कर रहा है, ऑल राइट, ठीक है, कॉमा ऑल राइट, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी मिसिंग है, आइल यानी आई शैल सेटल फॉर 9, ठीक है। बाकी मैंने आपको समझा दिया किस तरह इसको पंक्चुएट करना है, ऊपर में मुझसे रह गई सो वो आप ये कैपिटलाइज करें, यहाँ पर वन समर डे यहाँ पर कॉमा डालें, होजा को यहाँ ये कैपिटलाइज करें, ड्रीम्ड दैट, बाकी मैंने समझा दिया आपको। सो दिस वाज जस्ट अ प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन के किस तरह हमने सीएसएस के पेपर में सॉल्व करना है। सो इस किस्म की इसकी डिफ़िकल्टी लेवल है, उसमें ज़्यादातर कॉलन सेमीकोलन की यूजेज आती नहीं, लेकिन जो जो सेंटेंसेस आते हैं, जिस तरह हमने सेंटेंसेस भी 2016 की डिस्कस की, उसमें काफ़ी एक्सटेंसिवली ये प्रैक्टिस होती है। लेकिन आजकल जो है ये नॉर्मली पैराग्राफ देते हैं, ये डिफ़िकल्टी लेवल है। सो इस किस्म के पैराग्राफ यू कैन फाइंड ऑन इंटरनेट, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसकी सॉल्व एग्जांपल्स आपको मिल जाती है। सो यू कैन इजीली लाइक प्रैक्टिस इट फॉर अ फ्यू आवर्स। सो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग, देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस।